हर घर की कहानियाँ टीवी। सरला की 5 बहुएं होती हैं, गरिमा, निधि, पूनम, ज्योति और स्वाति। और पांचों की ही नई नई शादी हुई होती है। सरला काफी परेशान अपने कमरे में बैठी होती है। अब तक तो हम लोग जैसे तैसे रह रहे थे घर में, अब बहुएं भी आ गई हैं। पता नहीं सब कैसे होगा। हम लोग तो काफी गरीब है और ऐसी गरीबी में तो वैसे भी कितनी ज्यादा परेशानी हो रही थी। अगर मेरी पांचों बहुओं को उनका गरीब ससुराल अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। भगवान मेरे बच्चों के घर में खुशियों की बहार लाए रखना, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरला उदास बैठी होती है, तभी वहाँ सरला का बड़ा बेटा मयंक आता है। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हो? काफी देर हो गई है, आप अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई हो। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो मुझे बताओ माँ। तुम पांचों भाइयों ने एक साथ अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली है। मैंने तुझे रोका था, देख रहा है ना, तेरे साथ साथ बाकियों ने भी मेरी नहीं सुनी। माँ, मुझे पता है कि आप मेरे फैसले से काफी ज्यादा उदास हो, लेकिन अब मैं भी क्या करता। मैं गरिमा से बहुत प्यार करता हूँ। आप हमारी शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, तो मुझे उस समय जो सही लगा वो किया मैंने। और जो चीज खुद मैंने की है तो मैं कैसे किसी को मना करता करने से। अपनी माँ की तो किसी को भी जरा सी फिक्र ही नहीं है। माँ कितना ही बोलती रहे, माँ की बातों का क्या, माँ की बातें की तो कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सबके लिए आप सबसे ज्यादा जरूरी हो। मैं कभी भी आपको उदास नहीं देख सकता हूँ। और माँ, अब क्या कर सकते हैं हम? जो होना था वो तो हो गया। अब क्या अपने बेटे की खुशी में खुश नहीं हो? अरे मुझसे ज्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता है। मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम पांचों की पत्नियां अच्छे खासे घर से हैं और हम ठहरे गरीब। हमारी गरीबी की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ, आप सच में बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। अरे हो जाएगा सब ठीक, धीरे धीरे उन्हें भी आदत हो ही जाएगी। आप बस खुश रहो, हम सबके लिए यही बहुत है। मयंक अपनी माँ से बात करके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही सबके साथ हंसी खुशी निकल जाते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और अब बरसात का मौसम आ जाता है। ऐसे ही एक दिन बाहर बहुत ही आंधी तूफान आ रहा होता है। ये देखकर सरला एक बहुत ही बड़ी छत डालने के लिए तरपाल निकालती है। मौसम तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। मौसम देखकर ही लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होगी। हमारी तो छत भी टपकने लग जाएगी। मैं जाकर पहले तरपाल लगा देती हूँ छत पर। सरला तरपाल लगाती है कि तभी छत पे ही सरला की बड़ी बहू गरिमा भी वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो? बहू तो ऊपर क्या कर रही है? देख नहीं रही है कि मौसम कितना खराब हो रहा है? मैं छत पर तरपाल बिछा रही हूँ। तरपाल? माँ जी, ये तरपाल क्या होता है और ये तरपाल किस काम आता है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। बताओ ना माँ जी, आप क्या कर रही हो और तरपाल क्या होता है? अरे बहू, कुछ नहीं, तरपाल तो बस इसीलिए बिछा रही हूँ ताकि बारिश का पानी नीचे न आए। बहू तो ऊपर मत खड़ी रहे, देख रही है ना कैसे काले बादल हो रहे हैं। माँ जी, आप लोग कैसे रह लेते हो इस घर में? कितनी मुश्किलें हैं ना यहाँ पर। तरपाल बिछानी पड़ रही है, बताओ क्या क्या करना पड़ता है। चलो आप करो, मैं जा रही हूँ नीचे। सरला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन अब वो करती भी क्या, गरीब ससुराल जो है। ऐसे ही एक शाम बहुत जोर से बारिश हो रही होती है और बारिश देखकर सरला की बहू पूनम खुद से कहती है, अरे वाह, कितनी अच्छी बारिश है। ऐसी बारिश में तो गर्मा गर्म पकोड़े खाने का अलग ही मजा है। बाहर से मंगवाऊंगी तब तो टाइम लगेगा और तब तक बारिश भी बंद हो जाएगी। लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या? खुद ही बना लेती हूँ मैं। पूनम रसोई में जाकर पकौड़े बनाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन वहाँ पकौड़े बनाने का सामान ही नहीं होता। तभी गरिमा भी वहाँ आ जाती है। अरे पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पकोड़े बनाने आई हूँ। मैंने सोचा बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में तो सबसे पहले पकोड़े ही याद आते हैं ना। तो बस इसीलिए मैं पकोड़ों की तैयारी में लग गई। पर देखो ना तो यहाँ बेसन मिल रहा है और आलू प्याज भी कुछ ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। अरे यही कहीं होगा बेसन, तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। रुको, मैं देखती हूँ। पकौड़े खाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। गरिमा बेसन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। दोनों परेशान बाकी की तीनों बहुओं के साथ अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी, बाहर बारिश हो रही है ना,
और हम पाँचों का मन कर रहा है पकौड़े खाने का, लेकिन रसोई में तो बेसन ही नहीं है। हमारे घर में बेसन भी नहीं है क्या? अरे कल था बेसन, वो क्या है ना, पड़ोसन रमा आई थी मांगने तो मैंने उसे दे दिया। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो मैं किसी से कहकर मंगवा देती, लेकिन अब मैं कहाँ से मंगवाऊँ? माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही है? मैंने परसों ही पूरी रसोई में देखा था, लेकिन मुझे कहीं भी बेसन नहीं मिला। फिर आपने कैसे पड़ोसन को दे दिया? बहू, शायद तूने ध्यान से नहीं देखा होगा, तभी तुझे नहीं दिखाई दिया। नहीं माँ जी, मैंने ध्यान से देखा था। और रही बात आपकी, तो आप कल पूरे दिन में एक भी बार रसोई में नहीं गई है, तो कहाँ से आपने रमा आंटी को बेसन दिया? तुम लोग क्या यहाँ मुझसे सवाल जवाब करने आई हो? घर में और कोई काम नहीं है क्या? बारिश देखी नहीं कि पकोड़े खाने का मन हो गया? माँ जी हमें मन कर रहा था इसलिए हम यहाँ आए, लेकिन आपका मन देखकर यही लगता है कि आपको अपनी बहुएं खुश तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब मैं क्या करूं? गरीबी में बारिश की वजह से वैसे ही सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, ऊपर से बहुओं को अगर बताऊंगी कि हमारे घर में बेसन तक नहीं है, तब तो वो हंसने लग जाएंगी। सरला अपनी बहुओं के आगे गरीबी का रोना बिल्कुल भी नहीं गाती थी। वो हमेशा यही दिखाती थी कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन बारिश में एक दिन सरला की छत टूट जाती है और सीधा गरिमा के सर पर गिर जाती है। मेरा सर। माँ जी, अरे कोई है, अरे मेरी मदद करो, मेरा सर। गरिमा की आवाज सुनकर वहाँ सब लोग आ जाते हैं। गरिमा को देखकर पूनम कहती है, दीदी ये क्या हुआ आपको? ये छत कैसे गिर गई? आप ठीक तो हो ना? बात तो बाद में भी हो जाएगी ना, पहले बहू को उठा तो लो और यहाँ से दूसरे कमरे में लेकर चलो। सारी बहुएं आपस में मिलकर गरिमा को वहाँ से उठाकर दूसरे कमरे में ले जाती हैं और गरिमा को सर पर हल्दी लगाते हुए पूनम कहती है, दीदी आप मुझे ये बताओ, ये छत आपके ऊपर गिरी कैसे? आप छत में क्या पत्थर मार रही थी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम पूनम? क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो छत पे पत्थर मारूंगी? मैं तो आराम से नीचे बैठी थी। अभी बहुत जोर से जो बिजली कड़की थी ना, उसमें ही छत मेरे सर पर आ गिरी। इतनी कमजोर छत? माँ जी आपने कैसा घर बनवाया है? यहाँ पर तो कोई भी सुरक्षित ही नहीं है। जरा सी बिजली क्या कड़की, छत गिराई, हद होती है। माँ जी हमें जल्दी छत ठीक करवानी पड़ेगी। हमारे पास तो पैसे नहीं है। बहू की बात भी ठीक है, मैं मना कर भी नहीं सकती, लेकिन बिना पैसों के कुछ होगा भी कहाँ? भगवान जी क्यों इतनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो? गरीब ससुराल में 5 बहुओं की बारिश तो ऐसे न जाए। गरिमा काफी उदास हो जाती है। वहाँ मयंक भी आ जाता है। अपनी सास को देखकर उसकी 5 बहुएं गले लगाती हैं। माँ जी हमारा ससुराल गरीब जरूर है, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है अपने ससुराल से। माँ जी हम पाँचों को पता है कि जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से आपकी टेंशन और बढ़ गई है और आपकी बहुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप बार बार हर बात को ढक रही हो। लेकिन हमें गरीब ससुराल से कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। सच में बहुओं, तुम 5 को कोई परेशानी नहीं है? कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? हमें कोई परेशानी नहीं है और आपने कितनी कोशिश की है हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने की, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करते करते आप कितनी परेशान रहने लगी हैं। देखा माँ, मैं कह रहा था आप खामखा इतना परेशान हो रही हो। आपकी 5 बहुएं आपको और आपकी हर एक परेशानी को समझती हैं। हाँ तू सही कह रहा था, मेरी 5 बहुएं बहुत ज्यादा समझदार है। बहुओं, बाहर बारिश हो रही है, चले बारिश में मजे करने। आप जाओ, मेरे तो सर में लगी है। इसी के साथ अंत में 5 बहुएं और सास बारिश में खूब मजे करती हैं।